मैं एक ड्राइवर हूं और आपको वीडियो सुननी चाहिए कि हमारे देश का कानून, हमारे देश की कानून व्यवस्था कैसी हो चुकी है। ये आप लोगों को ना सुनना जरूर चाहिए। मैं एक ड्राइवर हूं और रोड पे ड्राइविंग करता हूं, तो शायद ना अब एक डर पैदा हो गया है। ड्राइविंग करते वक्त ना सड़कों पे ड्राइव करना एक डर पैदा हो गया है कि पता नहीं कौन सी एक अमीर जादे की गाड़ी आएगी और जिगजैग करते हुए हमारे अगल बगल में। और ये होता है, पूरे दिन में यही देखता हूं। हमारे पास एक कमर्शियल गाड़ी है, टैक्सी है, कैब है। हम पूरे दिन यही देखते हैं कि अमीर जादे पीछे आएंगे महंगी महंगी गाड़ियों को लेकर के। ट्रैफिक हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, पै 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 हॉर्न बजाते रहेंगे। अपने बाप से उनको ये कहना चाहिए, ये सुन लेना मेरी बात को। अपने बाप को ना उनको ये कहना चाहिए कि पापा, आपने हमें इतनी महंगी करोड़ों रुपए की गाड़ी लेके दे दी ना, तो एक गाड़ी चलाने के लिए स्पेशल ट्रैक भी बनवा के दें। गाड़ी चल सड़कों पे नहीं है, पै 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 लगे रहेंगे, जैसे कि सिर्फ स्पेशल रोड ना उनके चलने के लिए बनाया गया है। ये हमारे देश का, हमारे समाज का, हमारी सड़कों का माहौल हो चुका है इस तरीके से। और सरकार जो है ना, हमारे देश की सरकार ऐसी हो चुकी है कि उसको ना सिर्फ टैक्स के अलावा कोई मतलब नहीं है कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। चाहे नेचर पे कोई फर्क पड़ता हो, चाहे प्रकृति पे कोई फर्क पड़ता हो, चाहे माहौल पे कोई फर्क पड़ता हो, चाहे किसी अन्य इंसान पे कोई फर्क पड़ता हो, ये सरकार को कोई मतलब नहीं है। और मैंने अभी कुछ पॉलिटिकल लीडर को लेकर के वीडियो बना दी, तो कमेंट लोग ये करने लगे कि पहले सोचा करो, समझा करो। तो भाई सोच समझ के ही बोलते हैं। कोई भी बात होती है ना, देख करके सोच के समझ के ही बोली जाती है। मैं कोई वीडियो एडिटर नहीं हूं कि आपको नकली नकली वीडियो एडिटिंग करके दिखा दी और ये सब आप देख लो। आजकल लोगों को ना इस सोशल मीडिया पे यही सब चीजें पसंद आ रही हैं कि जो नकली बनावटी चीजें होती है ना, उसको देख करके लाइक करना, फॉलो करना, सब्सक्राइब करना, ये सब चीजें करना अच्छा लगता है लोगों को। और यही हमारे देश की दिशा हो रही है कि हमारे देश का युवा जनरेशन, हमारे देश के नौजवान पता नहीं कहां भाग रहे हैं। एक 17 साल के लड़के ने, 17 भी नहीं, 18 साल का, सिर्फ 4 महीने कम, 18 साल का लड़का, पोर्शी गाड़ी से 2 लोगों को मार दिया। अब सोचने वाली बात यह है कि लोग ये कह रहे हैं नाबालिग नाबालिग नाबालिग, और गवर्नमेंट ने ये कह दिया कि 300 शब्दों का एक लेटर लिख दो। तो क्या ये 300 शब्दों का लेटर लिखने से किसी की जान वापसी आ रही है? शायद नहीं आ रही। क्या जो उनके पीछे परिवार था या परिवार है, क्या उनके चेहरे पे मुस्कान वापसी आ रही है? शायद नहीं आ रही। ये सोचने वाली बात है। हमारे गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है कि आप शोरूम में जाओ और आपकी जेब में अगर पैसा है ना, तो आप शोरूम में जाओ और शोरूम में जाने के बाद में कोई सी भी गाड़ी लो, और कितनी भी गाड़ी लो, क्योंकि गवर्नमेंट को सिर्फ टैक्स से मतलब है। गवर्नमेंट के पास टैक्स से आ रहा है और इस टैक्स के पैसे से ही ना गवर्नमेंट की सबसे पहले सैलरी आती है। किसी गरीब कर्मचारी की सैलरी रुक सकती है, लेकिन सरकार में काम कर रहे किसी लोग की सैलरी नहीं रुकती। सरकारी महकमे में काम कर रहे किसी इंसान की सैलरी नहीं रुकती, लेकिन जो प्राइवेट काम कर रहे हैं ना, उस गरीब मजदूर की सैलरी रुक जाती है। तो इसलिए ना गवर्नमेंट को सिर्फ टैक्स से मतलब है। क्या हो रहा है समाज में, क्या नहीं हो रहा है, हमारे देश का माहौल कैसा हो रहा है, कोई मतलब नहीं है। इस चीजों को गवर्नमेंट से कोई मतलब नहीं है। गवर्नमेंट को सिर्फ टैक्स चाहिए। अमीर की जेब में पैसा है, क्या हो रहा है सड़कों पे, क्या नहीं हो रहा है, वीडियो सुन लेना। ड्राइविंग करता हूं मैं, किसी भी मार्केट में चले जाओ आप। दिल्ली में रहता हूं, दिल्ली में ड्राइविंग करता हूं। लोग कहते हैं ना कि अभी कुछ मैंने ध्रुव राठी के फेवर में बोल दिया, तो लोग कह रहे हैं कि वो वहां पे बैठ के बोल रहा है। मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ और दिल्ली में रहता हूँ, और दिल्ली का माहौल ही बता रहा हूँ मैं आपको। करोल बाग, सरोजनी नगर, लाजपत नगर, दिल्ली की जितनी भी बड़ी मार्केट है ना, उन मार्केटों में चले जाओ।
और अब तो बड़ी क्या छोटी छोटी मार्केटों में भी चले जाओ, 50 फीट के जो रोड बने हुए हैं, वो रोड ना आपको सिर्फ 20 फीट के या 15 फीट के ही मिलेंगे। उन रोडों पे 2 लाइन के अंदर ना गाड़ियां लगी हुई हैं और बकायदा एमसीडी की पार्किंग पर्ची उन सड़कों पे काटी जा रही है। तो सड़क क्या पार्किंग के लिए है? सड़क गाड़ी चलाने के लिए है या सड़क पार्किंग के लिए है? कोई इसका जवाब देने वाला हो तो जवाब मुझे दो कि सड़क पार्किंग के लिए बनाई गई है या सड़क पे गाड़ी चलने के लिए बनाई गई है। अगर सड़कों पे हम गाड़ियां पार्क करके एमसीडी से पर्ची काट करके अगर पर्चियां ही काटने लग गए, टैक्स लेने लग गए, पैसा लेने लग गए, तो जो ये गाड़ियां हैं ये चलेंगी कहाँ पे? इनको फिर पंखड़ी लगाओ, हेलीकॉप्टर बनाओ, फिर ये गाड़ियां हवा में उड़ेंगी, जमीन पे तो चलेंगी नहीं। ये हाल हो रखा है सिटी शहरों का, और सभी शहरों का हाल होगा ऐसा। मैं दिल्ली में रहता हूं तो मैं दिल्ली की अब बात जो है आपको बता रहा हूं। गवर्नमेंट को सिर्फ पैसे से मतलब है, माहौल का क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, हमारा देश हमारा समाज कहाँ जा रहा है, किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, किसी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम ड्राइवर आदमी है, कमर्शियल ड्राइवर आदमी, और ये वर्दी है, अगर ये वर्दी हमने नहीं पहन रखी होगी तो सड़क पे प्रशासन के लोग, चाहे वो पुलिस में हो, ट्रैफिक में हो, उनके पास इतनी सारी अथॉरिटियां हैं हमारे चालान करने के, हमारे ऊपर जुर्माना लगाने के, हमारे को दंड देने के बहुत सारे प्रावधान है। जैसे कि हमारे को गवर्नमेंट ने कितनी सारी सुविधाएं दे रखी हैं, ईएसआई फंड, बोनस, पीएफ, रिटायरमेंट पेंशन। ये कमर्शियल ड्राइवर को किसको है? कोई सुविधा नहीं है, लेकिन असुविधा हमारे लिए सब कुछ है। तो इसलिए जो है, तो कमर्शियल ड्राइवर के लिए जो प्रावधान है ये बहुत हार्ड है। लेकिन ये जो प्राइवेट गाड़ियां वाले यंग लड़के जिगजैग करके रोड पे गाड़ियां चला रहे हैं, अपनी जान को खतरा पैदा कर रहे हैं, दूसरों की जान को खतरा पैदा कर रहे हैं, समाज का सिस्टम माहौल खराब कर रहे हैं, क्या ये सरकार को नहीं दिखता है? ये प्रशासन को नहीं दिखता है? ये प्रशासन को देखना चाहिए और इसकी व्यवस्था ना सही तरीके से करनी चाहिए। कानून इन चीजों पे सख्त होना चाहिए, लेकिन इन सब चीजों को, शिक्षा का अभाव कह लो, चाहे कानून की नरमी कह लो, कानून सख्त है ही नहीं है। जिसकी जेब में पैसा है उसके लिए कानून है ही नहीं है, जिसकी जेब में पैसा नहीं है उसके लिए सारा कानून है। और कानून के लोग उसी को कानून सिखाएंगे जिसकी जेब में पैसा नहीं है। ये हमारे देश की सच्चाई हो रखी है, ये हमारे देश की कानून व्यवस्था हो रखी है।